अभी आप लोग जान रहे होंगे प्रयागराज में कुंभ मेला लगा हुआ। बहुत सारे आदमी गए भी कुंभ स्नान करने। 12 वर्ष के बाद एक बार कुंभ मेला लगता है, जो इस बार लगा। और जो सुसंयोग इस बार लगा है वो कहते हैं 33 वर्ष के बाद हुआ। तो बहुत आदमी गए हुए। क्यों गए हैं भाई? गंगा में स्नान कर लेंगे, पाप धुलेंगे। शाही स्नान होता है एक महीना में 4 बार। एक तो हो गया 14 जनवरी को शाही स्नान। लेकिन वहां स्नान करने वाले जो जाते हैं वहां लुटेरा भी बहुत होता है। अभी मैं पढ़ रहा था पेपर में, क्योंकि आश्रम से भी 2 ब्रह्मचारी गए हुए हैं। कहा 26 से आश्रम में शुरू, आप लोग तो मालूम है 26 जनवरी से 3 फरवरी बैजनाथपुर में ध्यान साधना शिविर चलता है। तो बोला तब तक लौट आएंगे, देखने का मन करता है। तो मैंने कहा देखे। तो अभी खबर आया कि एक सन्यासी पकड़ाया है जो एक 8 साल के बच्ची को लेके भागता जा रहा था, पकड़ा गया। सन्यासी है, कुंभ में स्नान कर रहा है, कितना बार क्या होगा, लेकिन वृत्ति अभी तक गलत है। विचार कर। एक व्यक्ति देहात का था, वहां अभी जाएंगे तो दिया है आज पेपर में कि पाकिस्तान का जितनी आबादी होगी उसका दुगुनी आबादी अभी प्रयागराज में। 40 करोड़ लोग आ चुके प्रयागराज में। 40 करोड़। जबकि पाकिस्तान की पूर्ण जनसंख्या 19 करोड़ कुछ है। दुगुना से भी बेसी आदमी प्रयाग में अट गया। विचारने की बात है, जब प्रयाग में आप घुसेंगे तो स्टेशन से ही पंडा शुरू हो जाता। आप कहां से आए हुए हैं? पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला में कहा? बनमनखी। बनमनखी प्रखंड है कहाँ? वहीं का नहीं, बगल में गांव है मोहनिया। ठीक। अरे महाराज देख लो, निकालेंगे अपना रजिस्टर क्या आपके बाप दादा परदादा हमरे जजमान थे। मैंने कै पीढ़ी को खरीद करके रखा। चलिए आज हम दिखा देंगे कि स्नान करने से कितना पुण्य होगा। देहाती आदमी मोटरी बरका था, दान पुण्य करेंगे, शुभ काम करेंगे, कुछ दिन ठहरेंगे। स्वाभाविक देहात से गए हुए थे, जे भी गर्म था।
गया घाट पर तो देखा 4-5 को इनके आगे पीछे कर रहे। बगल में एक बिल्कुल त्यागी संत भी बैठे हुए थे, देख रहे थे। उनको लगा ये देहाती आदमी है, ये गलत आदमी के पल्ला में पड़ गया, पंडा तो लूट लेगा बेचारा। हंसते हुए आया है, रोते हुए जाएगा। महात्मा देख रहे हैं पुण्य होगा उसको। वो महात्मा की तरफ देखने लगे तो महात्मा ने इशारा किया तो चल दिया। पंडा कहा अरे कहाँ जा रहे हो? अरे स्नान कर लो, शुद्ध हो जाओ, तो बाबा के पास जाना। कहता कि नहीं, पहले बाबे के पास जाएंगे तब स्नान करेंगे। पंडा लोग गुस्सा गए, फिर भी था देहाती आदमी का जाओ। पंडा सब खड़ा रहा, गया वहां। महात्मा जी ने कहा कि कहाँ से आए हो तो बता दिया ऐसे बिहार से। ये लोग कौन है? कहा महाराज जी स्टेशन से साथ हो गया है, कह रहा कि किधर घूम करके स्नान करोगे तो पुण्य पूरा लिखेगा। नहीं तो वो लोग स्नान करना नहीं जानता, इधर घूम जाएगा उधर घूम जाएगा। किस मुंह होकर के स्नान करेंगे तो पूरा पुण्य लिखेगा, वो तुमको बता देंगे। यही कहते हुए लोग लाया। ठीक है, स्नान करना तो पुण्य है बाबा, स्नान कर लेना। तो कहा बाबा जी किधर घूम करके स्नान करेंगे तो पुण्य पूरा होगा? कहा बेटा जिधर मोटरी पोटरी रख करके घुसोगे पानी में तो उधरे घूम करके स्नान करना, बड़ा पुण्य लिखेगा। नहीं तो पंडा कहेगा पूरब तरफ घूम कर स्नान करो, मोटरी रखेगा तो किनारा में पश्चिम तरफ, जब तक पूरब घूमोगे तो मोटरी पार हो जाएगा। इसलिए जिधर मोटरी रखना उधरे घूम करके स्नान करना, बड़ा पुण्य लिखेगा। अब देख लीजिए कुंभ स्नान है, अब वहां का व्रत। यहाँ संत कह रहे हैं 68 तीरथ साधु के चरणन, कोटि गया और काशी। 68 तीरथ का फल कहाँ मिलता है? 68 तीरथ साधु के चरणन, कोटि गया, कोटि में करोड़। गया में जो पिंडदान करेंगे, स्नान करेंगे, काशी में करोड़ बार स्नान करेंगे, दान करेंगे, तो उसका फल मिल जाएगा आपको साधु के चरण में। 68 तीरथ साधु के चरण, कोटि गया और काशी। करोड़ों गया काशी का फल यहाँ मिलेगा। तो कहाँ जाना चाहिए? कुंभ में कितना तीर्थ का फल आपको मिल रहा है, विचार कीजिए। लेकिन दुर्भाग्य आज लोगों में, जिससे अपना कल्याण होगा उसको ठुकरा रहे हैं, और जिससे अकल्याण होगा उन्हीं के पीछे पागल बने हुए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो जन उधो मोही न बिसरे, ताही न बिसारू छिन एक घड़ी। जो मोही भजे भजो में वाको, कल न परत में एक घड़ी। और काटो जन्म जन्म के फंदा,
राखो सुख आनंद कर। भगवान झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हैं? अगर संत भगवान झूठ बोल दे तो पृथ्वी का लोप हो जाएगा। कहते जो जन ओधो मोहि न बिसरे। गुरु महाराज भी करते हैं, हरदम रटो कब हो न हटो, तुझे छेड़ेगा न काल। हरदम रटो कब हो न हटो, तुझे छेड़ेगा न काल। काल नहीं छेड़ेगा। सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह हरे। सतगुरु रूप हिया में धारत, काम क्रोध मद लोभ दह। गुरु की शरण में देख लीजिए क्या सब। समर्थ रामदास जी महाराज थे, उनके सेवा में रहते थे गोस्वामी। वो हमेशा पढ़ते थे जय जय समर्थ रघुवीर की। जो समर्थ के शरण में जाते हैं तो काल भी उनका बाल बाका नहीं करते। बोलते जाते थे, भीख मांगते जाते थे। संजोग एक ज्योतिषाचार्य थे, उनके दरबार में पहुंच। ज्योतिषाचार्य बड़ी चिढ़ते थे। साधु से तो ऐसे भी लोग जलते हैं। आप लोग गाना भी सुने हैं, जो है नाम वाला वही तो बदनाम। अब बाबा जी से तो स्वाभाविक है लोगों को बिना एलर्जी के रह नहीं सकता। देखिए क्या एलर्जी हो जाता है। निकला गोस्वामी के पास वह ज्योतिषाचार्य। अरे क्या बोल रहे हो? कहा जो काल के गाल में जाना नहीं, समर्थ के शरण में जाता है, उसका काल भी बांका बांका नहीं कर सकता। जय जय समर्थ रघुवीर की। कहा मैं तुमको कहता हूं, कल सुबह तक में तुम्हारी मौत होगी। जा। भागता आया, डर गया। का गुरु महाराज एक ज्योतिषाचार्य के यहाँ गए थे भिक्षाटन के लिए। उन्होंने साफ दिया कि कल सुबह तक में तुम्हारी मौत। कल का अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, मेरे पास तो रहना है वहां। कहा देखो मैं जब सो जाऊंगा मेरे शरीर को स्पर्श करके बैठे रहना, शरीर से नहीं हटना। कैसा हो परिस्थिति हो, शरीर से नहीं हटना। का ठीक। अब रात के 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं। ये बेचारा जगा हुआ गुरु की सेवा कर रहा, देह दबा रहा। का देखो मैं सो रहा हूं, जगाना नहीं, सोने देना। कोई भी परिस्थिति आवे मुझे नहीं जगाना। ठीक। रात के 12 बजे इतनी जोर की आंधी तूफान, वृक्ष सब उखड़ने लगा। तो इनको लगा कि हम लोग जंगल में है, कहां चले जाएंगे। नहीं,
कहने लगा गुरु महाराज का क्या हो गया? बहुत जोर की आंधी तूफान आ रही है, गाछ वृक्ष सब उखड़ पुखड़ करके इधर उधर उड़ रहे हैं। का बेटा जोर की आंधी है, तूफान है, लेकिन हम लोग जिस गाछ के पास है वो भी हिलता है कि क्या? का नहीं गुरु महाराज। का तो शांत शांत, तुम मेरे पास रहो। थोड़ी देर के बाद आंधी तूफान शांत हो गए। तब देखते हैं थोड़ी देर के बाद धरती हिलने लगी, जमीन सब फटने लगा, बहुत आदमी समाने लगा। फिर चला उठा दिया, गुरु महाराज भूकंप हो गया। अरे बेटा भूकंप हुआ है, पानी बह रहा है, क्या हो रहा नहीं हो रहा, जहां हम लोग हैं ये धरती हिल रही है। कहा नहीं गुरु महाराज, तुमको मैं पहले कहा मुझे मत जगाओ, सोने देना। ठीक है गुरु महाराज। वो भी शांत हो गए। तब थोड़े देर के बाद उनकी मां की आवाज आती है, बेटा कहां हो, मेरे पास आओ, ये परिस्थिति मेरे साथ हो गई, आओ। फिर कहा गुरु महाराज मेरी मां आई। अरे बेटा शांत तो करो, मां चिल्ला रही है, तुमको जन्म दिया, दूध पिलाया, बेटा तुम्हारी वियोग मुझे बर्दाश्त नहीं है, मेरे पास आओ। महात्मा ने कहा, समर्थ रामदास ने कहा कि बेटा तुम्हारा घर कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से तो 100 किलोमीटर होगा। तुम्हारी माँ की उम्र कितनी है? का 65-70 का। बेटा सोच लो, 100 किलोमीटर तुम्हारी माँ पैदल आ सकती है, पैदल आ सकती है, हेलीकॉप्टर से आई है माँ। शांत करो। सुबह हुआ, का बेटा अब तो सब कुछ शुभ हो गया, कहाँ जाओ स्नान कर लो, जाओ फिर उस ज्योतिषाचार्य के पास। फिर गया, ज्योतिषाचार्य ने कहा, अरे तुम तो अभी तक जिंदा हो। कहा मैं तो पहले कहा, जय जय समर्थ रघुवीर की। जो समर्थ के शरण में चला जाता है काल भी उसका बाल बांका नहीं करता। कहा मैं 4 प्रश्न पूछूंगा। का कहिए। वह यह है कि सूरज को कौन ढक सकता है? पृथ्वी से बड़ा कौन है? ब्रह्मा के लिखे हुए विधान को कौन मिटा सकता है? काल के गाल में जाने से कौन बचा सकता है? का 2 प्रश्न का तो मैं उत्तर दे दूंगा, और 2 प्रश्न का उत्तर मेरे गुरु महाराज देंगे। का सूर्य को कोई नहीं ढक सकता, उनसे बड़ा कोई नहीं, सूर्य से बड़ा कोई नहीं। ग्रह नक्षत्र जितने हैं, तारे गण, ये तो आते हैं जाते हैं, विनाश होता है। और 2 प्रश्न तो मेरे पास चलो। कहा ज्योतिषाचार्य से कि तुमने इनको कहा था कल तक में तुम्हारी मौत होगी, ये तो अभी जिंदा है। कहा तो जो गुरु के शरण में चले जाते हैं काल का भी दाल नहीं गलता। और तुमने कहा था ब्रह्मा का लिखे हुए को कौन मिटा सकता?
इनकी हस्तरेखा देखो, देखो हस्तरेखा। हस्तरेखा में लिखा हुआ था कि कल सुबह तक में इनकी मौत है। देख रहे हो कहां? तो लिखे एक भाग को मिटाने की क्षमता एक संत में है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।